की हाल है ਤੁਹਾਡਾ सारे ना ठीक ठाक हो चंगे हो हंसदे वास्ते हो तो खेलते भी रहा करो हंसते भी रहा करो और खुशियां मनाते रहा करो। तो आज हम देखने वाले वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया रन ऑफ कुछ की वीडियो। और वाइट डेजर्ट इसका जो सीन है ना एक मूवी के अंदर भी जो है वो मतलब आप कह ले शूट किया गया है। तो खैर सो वीडियो को देखते हैं, डिस्कशन होने वाली अमेजिंग। लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे प्यारे प्यारे से दोस्त बन जाइएगा। वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया रेत मुझे लगता है कि सारी की सारी सफेद होने वाली, देखते हैं क्या बनता है। कुछ लोगों को समंदर पसंद है तो कुछ मेरे जैसे लोगों को पहाड़। पर इंडिया की इस खूबसूरत जगह ने एक नया ही ऑप्शन खोल दिया है, क्योंकि इसके जैसी अनोखी जगह पूरे इंडिया में कोई दूसरी है ही नहीं। ना ही ये समंदर है और ना ही पहाड़, फिर भी समंदर जैसा पानी यहाँ बहता है और पहाड़ों की बर्फ जैसी सफेद यहाँ की ये जमीन है। इंडिया का एक लौता वाइट डेजर्ट, ये है रण ऑफ कच्छ। इंडिया के दूसरे छोर पर गुजरात के कच्छ में बसा है दूर दूर तक फैला कभी ना खत्म होने वाला ये वाइट डेजर्ट, जो बना है पूरी तरह से नमक से, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेचर का कमाल है। तो स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के सबसे बड़े वाइट डेजर्ट में, रण ऑफ कच्छ में। और रण का मतलब भी डेजर्ट होता है गुजराती में, तो रण ऑफ कच्छ का मतलब है डेजर्ट ऑफ कच्छ। और ये जितना दूर तक नज़रें देख सकती हैं, वहाँ सिर्फ आपको एक सफ़ेद दुनिया दिखेगी। और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया ही वाइट है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है कि चाहे मैं ड्रोन से आपको दिखाऊं, चाहे कैसे भी दिखाऊं, ये पूरा एकदम एंडलेस वाइट डेजर्ट है। ऐसे लग रहा है वाइट है सारा ना। ये डेजर्ट कुछ 100-200 किलोमीटर नहीं बल्कि 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला है, जो पूरा का पूरा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो बनाता है कच्छ को इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ वो कुछ दिनों पहले पूरा पानी से भरा हुआ एरिया था, और यहाँ अब ये पानी नमक में बदल चुका है। मतलब नेचर की बनाई हुई एक इतनी सुंदर चीज़ है कि पानी सूखकर ये एक इतने बड़े वाइट डेजर्ट में बदल चुका है। पर ये जो अभी खूबसूरत आप वाइट डेजर्ट देख रहे हैं, ये हमेशा से यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर पहले सिर्फ पानी हुआ करता था और वो पानी कभी नहीं सूखता था। पर एक ऐसी चीज़ हुई कि जिसकी वजह से हमको ये रण ऑफ कच्छ मिला है, ये पूरा वाइट डेजर्ट मिला है इतना सुंदर। जो होने की वजह है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। पर इसके बनने की वजह को समझने के लिए इस डेजर्ट की और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में एक तरह का आइलैंड भी है, और उस आइलैंड को मेनलैंड या कहें कि बाकी दुनिया से जोड़ती है इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन। कितनी अच्छी रोड बनी हुई ना। 30 किलोमीटर लंबी ये रोड शुरू होती तो दिखती है पर खत्म होती नहीं। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए हों, और आप कहीं दूर आसमान में जा रहे हैं, जिस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। और इसी वजह से ही इस रोड को रोड टू हेवन कहा जाता है। और रोड के दोनों तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बदलता भी रहता है, जैसे कि कभी पानी आ जाता है, कभी सॉल्ट के वाइट डेजर्ट आ जाते हैं। और अभी जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं। इस एरिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स होते हैं ना, वाइट ग्लेशियर्स होते हैं, और उसके बीच में कहीं पानी होता है और ग्लेशियर्स के कुछ टुकड़े होते हैं, तो कहीं कहीं नमक के टुकड़े हैं पानी में तैरते हुए, तो एक ग्लेशियर की तरह दिख रहे हैं, जैसे कि कोई बर्फ़ का ग्लेशियर हो।
और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा ये क्रिएट कर रहे हैं। मतलब रोड टू हेवन के थ्रू जो आपको नज़ारे दिखेंगे वो सच में हेवन के नज़ारे हैं, वो स्वर्ग के नज़ारे हैं, सच में बहुत खूबसूरत। जो ड्रोन के व्यूज है ना, ये वाकई दिल ले जाता है यार। रण के इस हिस्से को जिस पर ये रोड बनी है कहा जाता है कच्छ लेक, क्योंकि साल के आधे टाइम ये पानी से भरा रहता है। और इस रोड को पार करके जो खूबसूरत आइलैंड आता है वो है खातिरपेट। इस आइलैंड पर बसे हैं बहुत सारे विलेजेस, पर रोड टू हेवन जिस विलेज तक जाती है वो है ढोलावीरा। बहुत अच्छा है यार। हेलो। अभी मैं देख रहा हूँ कैसा यहाँ पे कल्चर है या किस तरह से यहाँ लोग रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कच्छ के एक आइलैंड पे रहने से ज़िंदगी में। तो वो सब चीज़ें देखने आया हूँ मैं यहाँ पे। ढोलावीरा में मुझे गलियों में लोगों से ज़्यादा गाय, बैल और बकरियाँ दिख रहे थे, पर जब कुछ लोग दिखे तो पता चला कि रण कितना ही सफ़ेद हो, पर यहाँ के लोगों के कपड़ों में रंगों की कोई कमी नहीं है। और मैं भी खुद को रोक नहीं पाया इन कपड़ों के बारे में पूछने से। ये तो कच्ची भरत बोलते हैं इसे। ये जैसे डिजाइन पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, फिर उसके ऊपर ये भरत काम करते हैं। अच्छा 3 महीना या 1 महीना लगता है फिनिश होने में। फिनिश होने के बाद जब शादी हो जाती है उसके बाद ही पहनते हैं। तो ये चूड़ा भी जो पहनते हैं शादी होने के बाद पहनते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं। तो उतारते नहीं आप चूड़ा कभी? नहीं, कभी नहीं, पूरी जिंदगी पहना है। पूरी जिंदगी पहनना पड़ता है? अच्छा अच्छा, वह ऊपर नीचे करते रहते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा। यूं ही घूमते घूमते मुझे मिले कुछ और लोग। नमस्ते, हेलो क्या बोलते हैं आप लोग? नमस्ते। नमस्ते बोलते हैं? हाँ, नहीं गुजराती में बोलते हैं राम राम। केम छो? मजा में? केम छो ना? केम छो सर? मजा में नहीं? हाँ मजा में एकदम। आप ये क्या खेती करने जा रहे हैं अभी? अभी तो कोयला करने के लिए गया था, कोयला पकाने के लिए। कोयला कहाँ से लाते हैं? सनसेट कितना प्यारा शैडो आ रहा है उसका। सब लोग बनाते हैं मतलब? हाँ, सब लोग इधर। अच्छा। खेती सूखी खेती है, कभी बारिश आती है कभी नहीं आती है। अच्छा, और यहाँ कोयला बनता कैसे है भैया ने वो भी दिखाया। अच्छा अच्छा, कांटा घुस गया मेरे पैर। अभी तो कांटे में फंसते हैं, पर आप कोयला बनाने के लिए ये लकड़ी को काटकर उनका ढेर बनाते हैं, एक पिरामिड जैसे, और उसे पूरा मिट्टी से ढककर बस धुएं के लिए कुछ जगह छोड़कर आग लगा दी जाती है। और 2-3 दिन ऐसे ही धीरे धीरे जलते हुए लकड़ी कोयला बन जाती है। अच्छा, एक गरम हो रहा है, अभी टच करूंगा तो मैं इसे। गरम है थोड़ा थोड़ा। हाँ गरम है, ऐसे टूट जाएगा ऐसे। ओ ये तो अच्छा कोयला है, लग रहा है ना फिर। पक्का कोयला। यहाँ की कांटों से भरी झाड़ियों में उग रहे थे कुछ फ्रूट्स भी। ये क्या चीज़ है? बेर। अच्छा अच्छा, तो ये आप लोग उगाते हैं या फिर ये अपने आप बहुत उगाते हैं सर, ये बेचता है बहुत। ये आपने उगाया हुआ है या फिर अपने आप हाँ, उगता है? उगाया हुआ है, बहुत उगाया था, पर अच्छा। बहुत मीठा होता है। तो अच्छा है। और बेर खाते खाते भैया ने मुझे अपने घर लंच के लिए भी इनवाइट किया। जो सर सब्जी बना रही है लोग। अच्छा अच्छा, ये खेत का ही है आपके? हाँ, खेत का है। अच्छा अच्छा, गुआर बोलते हैं ना। हाँ गुआर का लिया। और लंच में थी यही उगने वाली सब्जी और यहाँ की स्पेशल बाजरे की रोटी, जो यहाँ बहुत खाई जाती है। और इस बाजरे की रोटी को यहाँ रोटला कहा जाता है, क्योंकि ये होती भी बहुत बड़ी है। सब कुछ ये घर का बना हुआ ना? ये छाछ भी आपके गाय के दूध की? गाय की दूध। अच्छा जी, बहुत बड़ी रोटी। काफी भारी है। खाओ, मजा आएगा। दबा के खाना सर, दबा के खाना।
शर्म नहीं रखने का। नमक आ रहा फिर इतना हेल्दी खाना खाने के बाद यहाँ से विदा करके मैं चला अपने आगे के सफर में। क्या बोलते हैं बाय कर रहा हूँ मैं आपको, बाय क्या बोलते बाय बाय हैं? बाय को क्या बोलते हैं गुजराती में? भले आवजो। आओ जो। हाँ। चलो ठीक है, आओ जो। आओ जो दीदी। ठीक है, जाता हूँ। हाँ इस तरफ मेरे घर आना। हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा, ठीक है, आओ जो। धोलावीरा में जब इस आइलैंड के किनारे की तरफ जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट दिखता है, क्योंकि रण के इस हिस्से में जो पानी है वो सनसेट में आसमान बन जाता है। हिस्ट्री बता रहे हैं उसकी बेटी के सारी ना। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में खड़ा हूँ, जैसे अभी इस वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में खड़ा हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर आसमान है, कहाँ पर ज़मीन है। नेचर की बनाई इतनी खूबसूरत और साफ रिफ्लेक्शन देखकर भरोसा ही नहीं होता आंखों पर। इस दुनिया में 2 सन हो गए इस मोमेंट पे, क्योंकि ये जो पूरी कच्छ लेक है उस पर एकदम एंडलेस रिफ्लेक्शन दिख रही है। बिना देखे कोई यकीन ही नहीं कर सकता इस चीज़ पर जो मैं अभी देख रहा हूँ सही में। पर जब मैं यहीं सनराइज पर वापस आया तो समझ आया पानी और आसमान का फर्क भी, और इस रण की अजीबोगरीब जियोलॉजी भी। जैसे अभी देख रहे हैं आप पानी में लहरें उठ रही हैं, तो जब धूप नहीं थी मैं तभी आ चुका था यहाँ पे, और मैं खड़े होके बस ऐसी वीडियो वगैरह बना रहा था। और थोड़ी देर में देखा तो मेरे पैर पानी में डूबने लगे और मेरी जो हालत ख़राब हुई इस टाइम पे। मतलब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कर कर पानी टाइड्स की वजह से आपकी तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे मेरी तरफ पानी बढ़ रहा था, ऐसा देखा मैंने एकदम से। और फिर मैं तुरंत एकदम पीछे भागा। और ये पानी ऐसे नहीं है कि जैसे समंदर में होता है, जैसे ओशन वगैरह में होता है, पानी आगे आता है, लहर आगे आती है और वापस पीछे चली जाती है। नहीं, वो धीरे धीरे ये पानी आगे आया जा रहा था और यहाँ तक पानी नहीं था अभी, और हाई टाइड्स की वजह से ये पानी आगे तक आ गया है। पर हाँ, अब स्पीड कम हो गई है धूप निकलने के बाद पानी आगे आने की। बहुत ही कमाल की चीज़ है यार, ये बहुत ही अलग अलग फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। पर यह सोचने वाली बात है कि कच्छ का कभी पानी तो कभी नमक से भरा ये यूनिक लैंडस्केप आखिर बना कैसे। कई साल पहले कच्छ की ये ज्यादातर जमीन अरेबियन सी का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी गहराई तो कम थी, लेकिन ये पूरा पानी एक समंदर हुआ करता था जिसमें कई नदियां भी बहती थी। और पुराने मैप्स में भी ये हिस्सा एक आइलैंड की तरह दिखता है। पर 1819 में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने ये सब बदल दिया। क्योंकि 8 से भी ज्यादा मैग्नीट्यूड के इस भूकंप की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियों के रास्ते में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर उठ गया, जो कि 90 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा और 20 फीट ऊंचा था। और ऐसा होने की वजह से कच्छ की ओर बहने वाली नदियां मुड़ गई और कच्छ का बाकी अरेबियन सी से कनेक्शन भी बंद हो गया, जिससे कच्छ की जमीन का पानी भी धीरे धीरे सूख गया और हमें मिला रण ऑफ कच्छ। और भूकंप से बने उस जमीन के हिस्से को अल्लाहबंद कहा जाता है, जिसका मतलब है डैम ऑफ गॉड। पर कच्छ की बाउल जैसी या कहें एक प्याले जैसी जमीन आज भी मॉनसून का पानी रोक लेती है, जिसकी वजह से साल के 4 महीने ये 1 मीटर से भी कम गहरे पानी में रहता है। और गर्मी आते आते वो पानी फिर से सूखकर अपने पीछे इस सॉल्ट के
वाइट डेजर्ट को छोड़ जाता है। और इसी रन ऑफ कच्छ की वजह से इंडिया को उसका 80% सॉल्ट मिलता है, जो मतलब लगभग इतना सारा सॉल्ट है कि यहाँ से हर रोज़ 7,000 टन रेल नेटवर्क के थ्रू पूरे इंडिया में पहुँचाया जाता है, जितना भी यहाँ पर नमक है। और ये इतनी बड़ी सॉल्ट फार्मिंग होती है कि इसे सैटेलाइट से भी साफ देखा जा सकता है। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो नमक खा रहे हैं वो यहीं कच्छ के इसी मैदानों से आया हो, कच्छ के सॉल्ट फील्ड से आया हो। इतना टॉलेस्ट है यार ये। पर कच्छ की जमीन में आज भी कई भूकंप आते रहते हैं और यहाँ की टेक्टोनिक एक्टिविटी का सबूत भूकंप से बने कुछ कैनियंस भी हैं, जिसमें से एक यहाँ ढोलावीरा में है, जिसे यहाँ के लोग कहते हैं भीमगोड़ा। और जमीन की इस दरार में भी बारिश का पानी भर जाता है। पर कच्छ में रहने वाले लोगों ने यहाँ हर कुछ साल में आते भूकंप से बचने के लिए एक ऐसा घर बनाया जो यहाँ के हर भूकंप में खड़ा रहता है, जिसे कहते हैं भुंगा। भुंगा होता है एक गोल मड हाउस जैसा, जिसमें सूखी घास और लकड़ी की छत होती है। जबरदस्त यार, जबरदस्त। मैंने इस ब्लॉगर की ना बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और ये जिस तरह से फिल्म बनाते हैं ना, मैं तो इसको फिल्म ही कहूंगी। एनिमेटेड से सीन्स होते हैं और जिस तरह से ये अपने वॉइस ओवर करते हैं, इतना मिठास भर देते हैं ना। और इन्होंने वाइट डेजर्ट दिखाया, 7,500 स्क्वायर फुट के हिसाब से था एरिया, और 7,000 टन डेली का नमक जो है वहां से बनता है। और रब्बी को तो कज़िबा, फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये आयत जो है ना वो बेसिकली इन्हीं चीजों के लिए बनी है। नेचर से नेचर के जितना कोई भी चीज जो है वो हो ही नहीं सकती। वो रोड टू हेवन जो थी, क्या था, ऐसे ही लग रहा था जैसे वो रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जा रहा होता था। सीज यार बड़े खूबसूरत थे। और फिर जो सनसेट दिखाया था जिसके डबल शेडोज बन रहे थे, वो तो पूरा ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई फिल्मी सीन है। हालांकि कैमरा वो जस्टिस नहीं कर सकता है, उस तरह से वो चीज दिखा नहीं पा रहा होता, लेकिन हम रियल में उस चीज को देखते हैं और फील करते हैं तो यकीन माने फिर कितना ही ज्यादा सुकून महसूस होता होगा। लेकिन कैमरे में भी वो बहुत हसीन तरीन लग रहा था यार। फिर ये जिस तरह से ये हमारे यहाँ पे ना जिस तरह से आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे चले जाते हैं, इस तरह से वहाँ पे ग्रीनरी होती है, इस तरह से वहाँ पे लोग रहते हैं, जिस तरह से वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, वो टी ऑफर करते हैं, या जो भी उनके घर में खाना पीना होता है वो ऑफर करते हैं। खुले दिल के लोग होते हैं। और उनका पहनावा देखा आपने कितना कलरफुल होता है। उनका कोई ट्रेडिशनल होगा ड्रेस ना, जिसमें वो इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियां यहाँ तक पहन लेती हैं, नीचे भी कर लेती हैं, कलरफुल ड्रेसेस होते हैं। हमारे यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा साइड पर इस तरह के औरतें जो है पहनती हैं, और वहाँ पे भी कोई ट्रेडिशनल होगा इसीलिए तो पहनती हैं। हालांकि उनको लैंग्वेज बैरियर भी होता है, वो उस तरह से उनकी चीजों को, जबानों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई ट्रांसलेट करने के लिए मिल ही जाता है, तो उनको समझने के लिए ना आसानी होती है। उनके घरों में जाता है, विजिट करता है। इसकी मतलब कि यार आउटस्टैंडिंग, जिस तरह से मैंने वीडियो बना डाली है ना, सच में ये अपने मुझे लगता है अपने काम के से ना बहुत सिंसियर है। मैंने आज तक इस तरह की वीडियो नहीं देखी है। और जो सबसे ऊंची चट्टान के ऊपर ये बैठे थे, नाम भूल गई हूँ, जहाँ से पूरा पूरा सिटी पूरा इंडिया ही दिखता होगा, तो वहां पे मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने कहा भाई जहाँ थोड़ा पीछे होकर बैठ जाओ, कहीं गिर ना जाना, कि वहां तक भी ये पहुंच जाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं यार सच में। एक लाइक तो इनकी वीडियो के लिए बनता ही बनता है। जाए उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बनता बहुत सिंसियर है अभी, और मीठा भी बोलते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है, कमेंट सेक्शन आप सबके हवाले है, जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे छोटा सा प्यारा सा लाइक भी लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हो किसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। रब रखा।